एक लड़का था आरव। उसका सबसे प्यारा रिश्ता अनवी से था। बचपन से दोनों साथ बड़े हुए, खेतों में भागे, पेड़ों पर झूले और एक दूसरे की हर मुस्कान में खुद को देखा। समय के साथ दोनों के प्यार में भी गहराई होते गई, मगर अनवी की शादी एक बड़े शहर के लड़के से तय हो गई। आरव कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। बस एक चिट्ठी लिख दी दिल से, जिसमें लिखा था, पता नहीं अनवी तुम ये चिट्ठी कभी पढ़ पाओगी या फिर नहीं, पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। इतना आरव ने उस चिट्ठी में लिख दिया, लेकिन वो चिट्ठी उसने कभी भेजा नहीं, बस एक किताब में रख दिया और गांव छोड़ के चला गया। सालों बीत गए। अब अनवी लौट रही थी, सिर पर वही चोटी, मगर माथे पर जिम्मेदारियों की लकीरें। पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पति के मौत के बाद अकेले बेटे को संभाल रही थी। एक दिन पुराने सामान में से उसे वो किताब मिली जिसमें आरव ने वो चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसी पल आरव से मिलने निकल पड़ी। आरव अब पास के गाँव में एक स्कूल मास्टर था, सादा सी जिंदगी जी रहा था। अब अनवी को जैसे ही वो देखा तो उसका वक्त एकदम थम सा गया। कुछ देर एकदम चुपचाप रहा, फिर अनवी ने वो चिट्ठी उसके सामने रख दी। आरव ने वो चिट्ठी पढ़ा, ना तो मुस्कुराया और ना ही कोई आंसू आए। अनवी धीरे से बोली, अगर कहूँ कि अब फिर से हम वैसे हो सकते हैं? आरव नजरें झुका कर कहा, नहीं अनवी, वो प्यार जो हमारे बीच था वो अब भी है, मगर अब हम वैसे नहीं रहे। तुम अब सिर्फ मेरी नहीं रही, अब तुम्हारा एक बेटा है। अनवी की आंखें भर आई। आरव ने बोला, मैं तुम्हारे बेटे की जगह कभी नहीं ले सकता, ना ही उसके पिता की तरह बन सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो, लेकिन मेरे साथ नहीं। अनवी कुछ नहीं कहती, बस एक लंबी सांस लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आरव पीछे नहीं देखता, मगर उसकी आंखें नम थी। उस दिन के बाद दोनों ने फिर कभी एक दूसरे से बात नहीं की, मगर उस चिट्ठी को अब आरव रोज पढ़ता है, क्योंकि कुछ चिट्ठियाँ भेजी नहीं जाती, बस दिल में बस जाती।